हेलो बच्चों, कैसे बेटा। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बेटा पॉलिनॉमियल का आज हम लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इसके देखे थे और आज इस टॉपिक को हम करेंगे खत्म। बट आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते। बेटा आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद आता है फैक्टर थ्योरम, देन फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, और उसी के बेसिस पे है प्रैक्टिस सेट 3.5 एंड 3.6 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, किसी पॉलिनोमियल को अगर हम x प्लस a से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस a। तो आपको अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो बस p ऑफ माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करो, रिमाइंडर मिल जाएगा। वेर a इज अ रियल नंबर, a मतलब कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, टेंशन ना लो, मैं समझाता हूं। चलो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहां पे आपको देता हूं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते। बेटा मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल, कोई भी एक रैंडम ले लिया मैंने, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। बेटा इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 से, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 2 से। अब देखते हैं डिवीजन के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आता है। देखो ये x है और ये 3x³ है, तो मुझे यहाँ पे 3x² लेना पड़ेगा, तब जाके मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 3x³ आएगा ना। तो ये हो गया 3x³। अब इसका फिर से यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना होगा, -6x², राइट। फिर ये माइनस 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 प्लस, ये कैंसल, तो प्लस 6x² प्लस 2x² इट विल बी 8x² प्लस x प्लस 5। समझ में आ रहा ना। हाँ अब फिर से डिवाइड करना है, 8x² है, x है तो यहां पे 8 तो चाहिए और एक x भी चाहिए। 8x और x का मल्टीप्लीकेशन होता है 8x²। फिर ये हो जाएगा -16x माइनस ये होगा प्लस, ये कैंसल, 16x प्लस x विल बी 17x एंड दिस इज 5। फिर से x है और 17x है तो यहां पे आएगा 17, तो 17x और ये -34, राइट। 17x और ये हो जाएगा -34, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसल, तो +34 और +5 हो जाएगा 39। तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर आ गया 39। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या एक्स्ट्रा का बोल रहा है, फिर यहां पे रिमाइंडर थ्योरम बोलता है यार ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो सिंपल तरीका क्या है, वो बोलता है कि अगर आप ऐसे किसी पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे ना, तो सिंपल एक काम करो, यहां पे जो भी नंबर है, जैसे यहां पे -2 है, उसका अपोजिट करके x के जगह पे पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर आएगा। एकदम सिंपल तरीका दिया रिमाइंडर थ्योरम ने। तो अब हम वेरीफाई करके देखते हैं ना, सेम क्वेश्चन अब हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं क्या रिमाइंडर सेम आता है। चलो चेक करते एक बार। रिमाइंडर थ्योरम से करते बेटा। देखो अभी सेम एग्जांपल करेंगे हम। क्या है हमारे पास, हाँ p ऑफ x पॉलिनोमियल में यहां पे लिख रहा हूं बेटा, p ऑफ x है 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, और हमारे पास डिवाइजर है x माइनस 2, राइट। ये डिवाइजर है। अब ये क्या बोल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो सिंपल आपको एक काम करना है। देखो रिमाइंडर आपको ऐसे मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा p ऑफ, जो भी आपके पास डिवाइजर है उसके साथ जो रियल नंबर है यहां पे -2 है तो आप उसका अपोजिट पुट कर दो बस, मतलब p ऑफ 2 फाइंड आउट करो। मतलब ये वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। चेक करके देखते, मतलब x की जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो 3 यहां पे 2 पुट किया, फिर से 2 पुट किया, फिर से x की जगह पे 2 और ये 5, तो ये 8 हो जाएगा। 8 इंटू 3 विल बी 24, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज 8, 2 प्लस 5 इज 7,
तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 7। वाओ, हमारा आंसर तो सेम सेम आ रहा है ना। तो फिर ये इतना करने की क्या जरूरत है ना। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो इतना करने की जरूरत है ही नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड वैसे भी हमें डिफिकल्ट लगता है ना। हाँ, तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम ने बहुत आसान कर दिया। अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो बस जो रियल नंबर है उसकी अपोजिट वैल्यू एक्स के जगह, मतलब वेरिएबल के जगह पे डाल दो, जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। समझ में आ गया? रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया? यस। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते बेटा। इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 50, पॉलिनोमियल को हम y प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर भी दिया आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो एक अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते बेटा, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ, अब यहां पे y है, x नहीं है। p ऑफ y क्या है बेटा? y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। और डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज y प्लस 2, राइट। और हमें यहां पे रिमाइंडर भी दिया है, रिमाइंडर इक्वल टू 50, रिमाइंडर इज इक्वल टू 50, ये तो गिवन है, राइट। बट रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके अगर हम रिमाइंडर यहां पे फाइंड आउट करते तो कैसे करते थे बेटा? देखो, ये जो पॉलिनोमियल है यहां पे हमें क्या पुट करना है? इसका अपोजिट। तो प्लस 2 है तो हम पुट करेंगे माइनस 2, तो इसका मतलब p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? रिमाइंडर का फॉर्मूला तो ये है ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ माइनस 2 यहां पे हो जाएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो दिया है 50। बस अब यहां पे y की जगह पे हम क्या पुट करते रहेंगे बेटा? माइनस 2। y की जगह पे माइनस 2 पुट करते रहो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 क्यूब 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7, थोड़ा सा इधर करते, माइनस 2 का क्यूब माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस 2 और m दैट इज इक्वल्स टू 50। क्लियर? मैंने क्या किया, बस हर एक y के जगह पे माइनस टू पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो माइनस 2 का क्यूब तो माइनस 8 होता है सर, फिर ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, फिर ये 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 होगा, फिर m आएगा और फिर इक्वल टू 50 होगा। अब क्या करेंगे सर, ये माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 20, दिस इज माइनस 14 प्लस m इज इक्वल टू 50। समझ में आ रहा है? अब ये तीनों भी सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 28 और 14 कितना होता है? 28 और 14 होता है 42, बट माइनस 42 आएगा, प्लस m इज इक्वल टू 50। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब ये m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस 42 को राइट साइड जाना पड़ेगा, तो 50 प्लस 42 होगा, तो m इक्वल टू कितना आएगा? 50 प्लस 42 विल बी 92, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? समझ में आया बेटा? मैंने क्या किया, रिमाइंडर 50 गिवन था, रिमाइंडर का फॉर्मूला तो हमें पता है, यहाँ पे प्लस 2 है डिवाइजर, तो हमें लेना है माइनस 2, और हर एक वेरिएबल के जगह पे माइनस 2 पुट करो, इक्वल कर दिया मैंने, तो m की वैल्यू मिल गई हमें 92। एकदम सिंपल है रिमाइंडर थ्योरम। चलो आगे बढ़ते बेटा। इफ x टू द पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। एकदम सिंपल। पॉलिनोमियल किसी भी टाइप का अगर होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है भाई, कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या वहां पे जो रियल नंबर दिख रहा है उसका अपोजिट हम पुट करेंगे वेरिएबल के जगह पे, जो भी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वही रिमाइंडर होता है, राइट। तो फिर यहां पे लिख देते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है x टू द पावर 31 प्लस 31, और डिवाइजर क्या बोलता है? डिवाइजर है x प्लस 1। तो हमें अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो कैसे करें सर? बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। सो रिमाइंडर, और रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू होता है p ऑफ इसका अपोजिट, मतलब माइनस 1। कहां पे पुट करना है सर? ये वेरिएबल के जगह पे पुट करना है, तो माइनस 1 का पावर 31
+31। अब -1 का अगर कोई ऑड पावर होगा तो आंसर -1 ही आता है, ये तो आपको पता होगा। -1 का अगर कोई इवन पावर होता है तो आंसर हमेशा प्लस आता है। यहां पे 31 इज ऑड नंबर, तो -1 आंसर आएगा। दिस इज 31, तो 31 - 1 इज 30 हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल है ना। तो रिमाइंडर जो है बेटा वो आ गया 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट तो फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम आई होप सबको एकदम क्लियर है। अब फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? P of x is a polynomial and a is any real number, and if P of a is equals to 0 then x minus a is the factor of P of x। नहीं समझ में आया सर? देखो फैक्टर थ्योरम जो है ना, ये अलग ऐसा कुछ नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम ही है जहां पे रिमाइंडर 0 आता है, बराबर। ये रिमाइंडर थ्योरम ही होता है जहां पे रिमाइंडर 0 आता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास यहां पे एक पॉलिनोमियल P of x और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं x प्लस a से, समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है बेटा कि रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करना है तो आपको करना पड़ेगा इसका अपोजिट, यहां पे है ना P of माइनस a, रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका। बट अगर ऐसा करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो फिर मैं बोलूंगा कि ये जो x प्लस a है ना ये इसका फैक्टर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा मतलब एक स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का, ये ऐसा एक केस जहां पे रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बोलते हैं। मतलब फैक्टर थ्योरम में कंपलसरी क्या है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 होता है तब जो डिवाइजर होता है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, बस यही बोल रहा है। फिर से अब देखो, P of x इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर, पता है हमें a इज कोई भी एक रियल नंबर होता है। इफ P of a इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया तब हम बोलेंगे कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। यही तो समझाया था मैंने यहां पे, बराबर है। देख यहां पे x माइनस a ले लिया क्योंकि यहां पे वो P ऑफ a ले रहा है, इसका अपोजिट है ना। तो रिमाइंडर जब 0 आता है उस टाइम पे जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर हो जाता है उस पॉलिनोमियल का, ये बोल रहा है बस, बराबर। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर इस पॉलिनोमियल को हम इसके फैक्टर से ही डिवाइड कर दे तो ऑब्वियस है यार रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। उल्टा conversely if x minus a is the factor of the polynomial then P of a is equals to 0। अगर फैक्टर से ही डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है ना, बराबर। यस तो ये हो गया बेटा फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये था अपना फैक्टर थ्योरम। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं लगे तो। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेटा P of x, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और मेरा डिवाइजर जो है वो है x माइनस 1। अब मुझे चेक करना है कि क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है। बेटा चेक करना है फैक्टर है क्या। तो मैं कब बोलूंगा कि ये फैक्टर है? अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर 0 आता है तब मैं बोलूंगा कि ये इसका फैक्टर है। चलो ये तो छोड़ो यार पॉलिनोमियल, हम सिंपल अलजेब्रा में जाते हैं। हमने इसके पहले देखा है 6 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा 2 into 3, मतलब 2 और 3 फैक्टर से 6 के, है ना। तो 6 के फैक्टर अगर 2 और 3 है तो 6 को मैं 2 से भी डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 6 को मैं 3 से भी डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, बराबर है। मतलब अलजेब्रा में भी तो यही होता है, किसी नंबर को अगर उसके फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ऑब्वियसली 0 आएगा। तो वैसे ही पॉलिनोमियल भी होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। इसका उल्टा अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ जाना भाई कि वो जो हमने जिससे डिवाइड किया था ना वो उसका फैक्टर ही था, हमें पता नहीं था बस, है ना। तो अब मुझे यहां पे पता नहीं है ये फैक्टर है कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? रिमाइंडर 0 अगर आ गया तो ये फैक्टर है, बराबर। नहीं आया तो फिर फैक्टर नहीं है, ऐसा हम डिक्लेयर कर देंगे। तो चलो फिर अपना डिवीजन आगे बढ़ाते। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, राइट। मैं यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा बेटा। अभी देखो x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो हमें क्लियर है सर। रिमाइंडर हम ऐसा फाइंड आउट करते सर, इसका अपोजिट पुट करो यहां पे, मतलब 1 पुट करो।
1 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 1। ओहो, रिमाइंडर 0 आ गया ना। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, राइट, क्योंकि इसने हमें रिमाइंडर क्या दे दिया बेटा, 0 दे दिया ना, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो ऐसे चेक करेंगे कि फैक्टर है कि नहीं है, जो डिवाइजर है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर। हो गया फिर, बस सिंपल ही तो यार, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अभी तो किया है ना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। करते फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहां पे लिखेंगे बेटा P ऑफ M, क्योंकि वेरिएबल M है ना, इसलिए M के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। 54M क्यूब प्लस 18M स्क्वायर माइनस 27M प्लस 5 एंड द डिवाइजर क्या है, डिवाइजर आहे सर आपला M-3। मग आता मला रिमाइंडर फाइंड आउट करायचं आहे बाय रिमाइंडर थिअरम। तर रिमाइंडरचा फॉर्म्युला काय म्हणतो बेटा, रिमाइंडरचा फॉर्म्युला बेटा P ऑफ इसका अपोजिट। ओके सर, ये कहां पे पुट करना है सर, ये तो M की जगह पे पुट करेंगे, तो 54 ये हो जाएगा 54, M की वैल्यू है 3, 18, 3 का स्क्वायर माइनस 27, 3 और 5, हर एक M की जगह पे मैंने क्या किया देखो 3 पुट किया। अब ये हो जाएगा 54 इंटू 3 का क्यूब तो 27 होता है यार, अब ये 18 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 23 इंटू 7 81 होता है, ये 5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है सर, कैसे करें। अब मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं सिंपल तरीका बताऊं, देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने में तो टाइम लगने वाला भाई, बट ऑन दी स्पॉट दिमाग कैसे लगाना, ऑब्जर्वेशन। 54 जो है ना सर 54, उसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 2, या फिर मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 27। अब अगर मुझे स्क्वायर्स लर्न है ना, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। अब 729 को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 इंटू 9 18, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 7 हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ऐसे कर सकते 1 4 5 8 प्लस ये कितना आएगा 9 8 72, 9 1 9 7 16 माइनस 81 प्लस 5। अब फटाफट ऐड करेंगे, देखो 1 4 5 8, 162 प्लस 5 167, तो ये 5 कैरी 1, 6 6 12 कैरी 1 6 और 1, है ना। माइनस करना पड़ेगा 81, दिस इज 4 5 1544, यस 1544 इज द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 1544। क्लियर। एक मिनट जरा पानी पी लेते हैं। यस इजी बेटा, क्लियर है सबको कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने यहां पे रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया। चला पुढे जाऊया मग आता। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो वही फैक्टर तो हम तभी बोलेंगे ना जब उसका रिमाइंडर 0 आता है ना। यहां पे -3 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे बेटा p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और हमारा डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर इज x प्लस 3। तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करके देखेंगे सर। तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ, यहां पे +3 है तो -3,
तो अब x की जगह पे -3 पुट करो, तो -3 अगर पुट करेंगे तो ये देखो, राइट, -3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 -6, और ये -3, 9 - 6 इज 3, 3 - 3 इज 0। भाई यहां पे रिमाइंडर तो 0 आ गया है ना, रिमाइंडर 0 आता है मतलब ये इसका फैक्टर है। तो फिर यहां पे लिखेंगे कैसे सर, तो यहां पे लिखेंगे हियर रिमाइंडर is 0 and therefore x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3। खत्म है ना, रिमाइंडर 0 आ गया और इसलिए यहां पे ये इसका फैक्टर है। क्लियर एकदम, आगे बढ़ते बेटा। इफ x minus 2 is a factor then find the value of m। फैक्टर दिया है, ये इसका फैक्टर है, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिमाइंडर 0 ही आना है फिर, है ना। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20। so therefore p of -2 है ना यहाँ पे, तो +2 विल बी इक्वल टू 0, राइट। ये तो 0 ही आना चाहिए फिर, बराबर ना, क्योंकि इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। सो x की जगह पे हम पुट करेंगे फिर 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, फिर ये m और 2 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर होगा बेटा 4m प्लस 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल, तो 8 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। तो 4m को एक साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 4m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू आ गया बेटा 2, m इज इक्वल टू आ गया 2। क्लियर, फैक्टर ऑलरेडी दिया है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये 0 ले लिया। इसको 0 लेके फिर मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया m इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, यस करेक्ट है। आगे बढ़ते बेटा। इफ x minus 2 and x minus 1/2 both are the factors of the given polynomial then show that m is equals to n is equals to 2। दोनों भी फैक्टर्स है, अगर दोनों भी फैक्टर्स है तो दोनों भी केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहां पे लिखते बेटा हाँ, x minus 2 is a factor of nx square minus 5x plus m, इसको पॉलिनोमियल लिख दूं मैं, ऑफ p of x that is equals to nx square minus 5x plus m। ये अगर इसका फैक्टर है देन अगर मैं रिमाइंडर फाइंड आउट करूं, मतलब p ऑफ 2 फाइंड आउट करूं, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 0 आना चाहिए, बराबर ना। इसका अपोजिट पुट करेंगे यहां पे तो आंसर 0 आना चाहिए, मतलब यहां पे पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करो तो n, देखो अब क्या आएगा, n 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। करेक्ट, देखो मैंने बस x की जगह पे क्या पुट किया बेटा, 2 पुट किया, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी क्योंकि 2 वेरिएबल्स है और एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन होना चाहिए इन 2 वेरिएबल्स, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला x माइनस 1/2, है ना। तो यहां पे लिखते ऑल्सो x minus 1/2 is a factor of p of x is equals to nx square minus 5x plus m, राइट। ये भी इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम बोल सकते हैं फिर देन p ऑफ, ये -1/2 है तो यहां पे आएगा +1/2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। करेक्ट,
तो पुट करो फिर यहाँ पे, तो n x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 माइनस 5, दिस इज 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो ये आएगा फिर n/4, n इंटू 1/4 तो n/4 होगा, यहाँ पे 5/2 प्लस m इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, अब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये फ्रैक्शन को हटाना है मुझे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल, तो ये n होगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो यहाँ पे 4 है, तो 2 2 सा तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 होगा 10 फिर, तो ये आएगा फिर, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं था क्या, नहीं है, -10, और ये हो जाएगा फिर 4m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब इक्वेशन 1 कहा गया, हाँ यहां पे, और इक्वेशन 2 हमारे पास है। दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, चलो इसको मैं अच्छे से लिखूं एक बार, इसको मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा सा ना इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं बेटा। देखो 4n प्लस m, कांस्टेंट को राइट साइड में भेज देते हैं तो 10 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही लेते हैं, हाँ इसको भी इसी फॉर्म में लिखते बेटा, 4n, तो यहाँ पे n प्लस 4m इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें m और n के वैल्यूज मिल जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो अभी 4n m इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट नहीं कर सकते बट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये 4n है तो यहाँ पे n है, ये m है तो यहाँ पे 4m है। तो किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो बेटा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 4n दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ n दिख रहा है, मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर से एक बार 4 से, तो ये 4n हो जाएगा। तो अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 4n प्लस 16m इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 3, बराबर। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में मुझे ये 4n देखो सेम दिख रहा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो यहां पे लिखते बेटा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा फिर 4n प्लस 16m इज इक्वल टू 40, 4n प्लस m इज इक्वल टू 10, और फिर यहां पे ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसल, 16m माइनस m विल बी 15m, और 40 माइनस 10 विल बी 30, तो यहां से m की वैल्यू आएगी बेटा 2, राइट। m की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे 1 में पुट कर रहा हूं मैं, 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4n प्लस m की वैल्यू कितनी है, 2 है, इक्वल्स टू 10, तो ये 2 राइट साइड में जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो अब यहां पे हो जाएगा बेटा 4n, ये 10 माइनस 2 विल बी 8, तो यहां पे n की वैल्यू भी आ जाएगी 2। तो हमें वही प्रूव करना था, m और n दोनों की वैल्यू क्या है बेटा 2, ये हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फिर therefore m is equals to n is equals to 2। आ गया हमारा आंसर, देखो m और n दोनों भी 2 आ गया, दैट्स इट। सिंपल था एकदम, दोनों फैक्टर से, मतलब दोनों के केस में हमने रिमाइंडर 0 लिया, 2 इक्वेशंस मिले, दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो हमें m और n के वैल्यूज 2 मिले, और वही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें। हमने अलजेब्रा में फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो देखा था बेटा, जैसे मैंने बोला था आपको कि 12 है तो उसके फैक्टर्स क्या आते, 2 इंटू 2 इंटू 3, बराबर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो जो 12 नंबर है इसको हमने
कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख रहे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हमें वही नंबर मिलना चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्लियर? तो ऐसा पॉलिनोमियल में भी होता है। जैसे भी देखो, मैं यहां पे लिखता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, या फिर मैंने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर, चलो सिंपल लिख देते हैं यहां पे x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, बराबर। इसको अगर मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। बट इसके फैक्टर तो हमें पता है x माइनस 2 और x माइनस 2 है, मतलब इसके फैक्टर्स हमने लिख दिए यहां पे x माइनस 2 एंड x माइनस 2। करेक्ट? ये देखो इसके फैक्टर्स हमें मिल गए। तो ये पॉलिनोमियल था हमारे पास और इसके फैक्टर्स हमें ये मिल गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही मिलने वाला। तो पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। बट अब हमें इस टाइप के जो पॉलिनोमियल से बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका पता होना चाहिए। तो क्या तरीका है जिससे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सिंपल आपको कुछ रूल्स याद रखने बेटा। अगर इस फॉर्म में पॉलिनोमियल होगा तो आपको करना क्या है? a इंटू सी करेंगे, बस a इंटू सी, है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। फिर इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करो जिसका एडिशन अगर करेंगे तो ये मिडल टर्म आनी चाहिए। विथ एग्जांपल ही मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे कि मेरे पास है, यही एग्जांपल लेते हैं यार, है ना। ये देखो यहां पे कोएफिशिएंट क्या बेटा? 1 है और ये 4 है, तो 1 इंटू 4 क्या आता है? 4। 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसका एडिशन अगर करेंगे, यहां पे प्लस साइन है तो एडिशन, तो वो -4 आना चाहिए। 4 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन करेंगे तो -4 आएगा। तो 4 के फैक्टर तो 2 2 है जिसका एडिशन 4 आता है, बट हमें -4 चाहिए, तो फिर मैं फैक्टर्स ऐसे लूंगा, -2 -2। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इनका मल्टीप्लीकेशन भी 4 आना चाहिए, इनका एडिशन भी -4 आना चाहिए। आ रहा है ना? -2 और -2 का मल्टीप्लीकेशन करके देखो +4 आएगा, बराबर है। फिर इसका एडिशन करके देखो -4 आएगा, बराबर है। फिर तो यही तो फैक्टर्स है मेरे, जिसको मैं यहां पे स्प्लिट करूंगा मिडल टर्म को और फिर आगे सॉल्व करूंगा, जो हम डिटेल में देखने वाले बाद इसी स्लाइड में, मतलब इसी लेक्चर में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते बेटा। फैक्टर्स का मतलब आपको समझ में आया। इस टाइप के अगर पॉलिनोमियल्स होंगे तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। हम विद एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसी फॉर्म में है। तो सबसे पहली स्टेप, अभी एकदम धीरे धीरे और आराम से सुनो और अच्छे से सुनो। देखो फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट, बट देखना है कि ये इसी फॉर्म में है क्या। पहले स्क्वायर टर्म, फिर लीनियर टर्म और फिर कांस्टेंट, तभी फर्स्ट और लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ। तो यहां पे बेटा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है? 6 आया सर। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने आपको जिसका सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। यहां पे माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। सर 6 के फैक्टर तो 1 और 6 होता है, क्या 1 और 6 का सब्ट्रैक्शन 5 आता है? आ सकता है, प्रॉपर अगर अरेंजमेंट करेंगे तो आ सकता है। हमें सब्ट्रैक्शन +5 चाहिए, +5 आंसर पॉजिटिव, मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो गया ना। देखो एक्चुअली 2 इंटू -3 करना है, 2 इंटू -3, तो ये -6 आना चाहिए और -6 के फैक्टर्स हमें चाहिए, बराबर। -6 के फैक्टर्स 1 -1 6 आ सकते हैं या फिर 1 -6 भी आ सकते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 ही आने वाला है। बट इसका एडिशन करेंगे ना तो हमें इसका आंसर -5 मिलने वाला है, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। इसका एडिशन हमें मिलने वाला है 5, तो ये करेक्ट है क्योंकि हमें +5 चाहिए। समझ में आया बेटा? तो हमें फैक्टर्स तो मिल गए, अभी हमारे फैक्टर्स है -1 6। तो अब क्या करेंगे सर? फैक्टर्स तो मिल गए, अब फैक्टर्स मिले तो हम करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट, इसको हम करेंगे स्प्लिट, तो ये हो जाएगा फिर 2m²। 5m को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 6m पहले लिखता हूं, अभी प्लस लिख दिया मैंने यहां पे तो, और -1m, मतलब m लिखा तो भी चलेगा, -3। समझ में आया?
5m को मैंने ऐसे लिखा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि 5m का मतलब 6m माइनस m चलता है ना, 6m माइनस m मतलब 5m ही होता है। बस मैंने स्प्लिट कर दिया। क्यों किया सर? क्योंकि फैक्टराइज करना है ना, फैक्टराइज करना है तो मुझे यहाँ पे 4 टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 ही टर्म्स थे, कॉमन कॉमन लेके फिर मुझे उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये फर्स्ट दो जो है ना, इसमें से क्या क्या कॉमन मिलता है सर? 2 और 6 में 2 तो कॉमन मिलता है सर, ले लो फिर कॉमन। 2 और 6 में 2 कॉमन है, m स्क्वायर और m में m कॉमन है, यहाँ पे 2 तो चला गया, m स्क्वायर का m चला गया तो m ही बचा। 6 जो है ना, 6 उसको जूम करके अगर देखेंगे, जूम, तो इसमें 2 और 3 छिपा हुआ होता है ना। इसमें से 2 तो चला गया, फिर बचा 3, और ये प्लस साइन है तो प्लस 3 और माइनस m, सॉरी m तो पहले चला गया था। अब देखो, मैं यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। जब भी हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं ना, तब जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में भी आता है। तो यहां पे m+3 आ गया ना, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे m+3, मैं कुछ भी सोचूंगा नहीं, डायरेक्ट m+3, ठीक है। अब बेटा ये जो साइन होता है ना, ये हमेशा यहां से आता है, ठीक है, ये रूल है, याद रखो। बट यार ये तो माइनस था, यहां पे प्लस हो गया ना, गड़बड़ हो गया, मतलब उल्टा हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए फिर मैं यहां पे माइनस ले लूंगा, समझ में आ रहा है यार? यहां पे m था, यहां पे भी m है, तो मतलब यहां पे कुछ नहीं आएगा। m जो था वो एज इट इज हमने ले लिया, m के साथ जो 1 है वो तो यहां पे भी लिखा भी और नहीं लिखा तो भी सेम ही है ना, तो मतलब ये हो गया हमारा फाइनल। अब इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं आप, यहां तक तो एकदम सॉर्टेड था, ये वाला जो है इसको मैंने ऐसे लिखा है तो बराबर लिखा है क्या, चेक करते। -m, हाँ बराबर है, -3 बराबर तो है, हाँ तो मतलब बराबर जा रहा हूं मैं। अब देखो, अब मेरे पास यहां पे 2 टर्म्स है, कितने टर्म्स है बेटा? यहां पे 4 टर्म थे, 1 2 3 4, अब 2 ही है, 1 2, क्योंकि ये पूरा एक ही है ना, 1 और ये 2, तो ये दोनों में से देखो, यहां पे भी m+3 और यहां पे भी m+3, तो क्या मैं m+3 कॉमन ले सकता हूं? इसमें से m+3 और यहां से भी m+3, फिर यहां पे क्या बचेगा बेटा? 2m बचेगा। इधर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बचेगा फिर? 1 बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा टाइम लग सकता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा बेटा। देखो यहाँ पे m+3 था, m+3 और m+3 मैंने कॉमन ले लिया, फिर यहां पे बचा ओनली 2m और यहां पे बचा -1, एंड दीज आर द फैक्टर्स। देखो हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ना, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, डन, एकदम सिंपल, राइट? ये हो गए फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो 12x² + 61x + 77, हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो सर। तो 12 और 77 का मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। हम ऐसे लिख रहे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इन्हीं के ऐसे फैक्टर्स निकालने ताकि जिनका एडिशन करके हमें 61 चाहिए, बराबर। तो मैं मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर नहीं देखना चाहता हूं यहां पे, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं इसको, 12 × 77, यही पे फैक्टर्स निकाल रहा हूं। इसके फैक्टर्स आएंगे बेटा 4 × 3, इसके फैक्टर्स आएंगे फिर 11 × 7। तो मैं देख रहा हूं यहां पे ऐसे कुछ पेयर मिलते हैं क्या, जिसका एडिशन करके मुझे 61 मिलना चाहिए, बराबर। अगर नहीं मिला तो मैं फिर से 4 को 2 × 2 करूंगा और फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। तो मैं जुगाड़ करता हूं कुछ, तो भी देखो, ये अगर मैं 33 यहां पे दोनों का पेयर बनाता हूं और ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 28। तो क्या 33 + 28 61 होता है? हाँ होता है, हो गया फिर। मतलब 33 और 28 का मल्टीप्लीकेशन तो आएगा ही, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम ही है, क्योंकि बस मैंने पेयर चेंज कर दिए, ये दोनों को यहां पे लिख दिया और ये दोनों को यहां पे लिख दिया, मतलब यही पूरा यहां पे ये 2 नंबर में छिपा हुआ है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो ये आएगा ही, बट इनका एडिशन भी तो 61 आ रहा है, मतलब मुझे फैक्टर्स मिल गए। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे, कैसे लिखूंगा देखो, 12x² + 61 को लिख सकते बेटा 33x है ना, 33x + 28x, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 28 पहले लिखो 33 बाद में, आंसर फाइनल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना। अब 12 और 33 में कॉमन क्या है सर?
नहीं पता। 3 तो कॉमन आएगा दोनों में, पक्का आएगा बराबर, क्योंकि 12 को लिख सकते 3 इंटू 4 और 33 को लिख सकते 3 इंटू 11। ये देखो, तो यहां पे 3 तो ले सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स भी ले सकते हैं, तो 3 ले लिया तो 12 में से 4 बचा ना, फिर 3 इंटू 4 12 होता है ना, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक्स बचा। अब 33 मतलब होता है बेटा 11 इंटू 3, तो इसका 3 तो चला गया, फिर क्या बचेगा यहां पे 11 बचेगा, एक्स तो ऑलरेडी ले लिया था बाहर। अब मैंने क्या बोला था बेटा आपको, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही सेकंड ब्रैकेट में आता है। लगे तो आप यहां पे ना ये ब्रैकेट चेंज करो, 3x यहां पे आएगा 4x प्लस 11। अब सेकंड ब्रैकेट भी हमेशा सेम होता है सर, और ये वाला साइन यहां पे आता है तो सेम अगर है तो फिर यहां पे प्लस, अगर साइन चेंज हो गया तो यहां पे माइनस, बैलेंस करने के लिए। सर यहां पे तो 28x था ना, आपने तो 4x ले लिया, तो 28 को हम ऐसा लिखेंगे ना फिर 4 इंटू 7, तो आपने 4 ही ले लिया, 7 अभी बाकी है तो 7 यहां पे आएगा। समझ में आ रहा है? देखो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम, दोनों में से एक कॉमन, फिर बचा हुआ एक ब्रैकेट में तो 3x प्लस 7 चला जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो गए हमारे फैक्टर्स। क्लियर एकदम? देखो ये फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स मिल गए हमें। आगे बढ़ते बेटा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब रूट देख के डरना नहीं है, रूल एकदम क्लियर है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 क्या होता है बेटा, √3 इंटू √3 है तो ये रूट निकल जाएगा, 3 आएगा। अब 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन करेंगे तो 4 आना चाहिए, +4 आना चाहिए। सिंपल है ना यार, 1 और 3 मल्टीप्लीकेशन तो 3 आएगा, 1 और 3 का एडिशन 4 आएगा, मतलब बराबर है। तो बस फिर 4 को स्प्लिट करो 1 और 3 में, तो ये हो जाएगा बेटा और √3x² प्लस 1x प्लस 3x प्लस √3 बराबर। अब ये दोनों में √3 और 1 में तो कॉमन नहीं आएगा, बट x² और x में x आएगा, तो यहां पे बचेगा बेटा √3x, x तो चला गया, फिर 1 बचा। तो अब यही लिखो इधर, सोचना नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। यहां पे क्या कॉमन लेना है, आपको डायरेक्टली लिखना है, साइन सेम है ना, मतलब यहां पे प्लस, अगर अपोजिट होता तो यहां पे माइनस लेते हम, है ना। अब देखो 3 था यार, 3x था, हमने तो √3x ले लिया, तो 3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना फिर √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं ना बेटा, और √3 इंटू √3 में, और इसमें से एक √3 चला गया यहां पे, तो एक तो बाकी है, तो वो कहां जाएगा फिर, वो आएगा यहां पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे उस √3 को यहां पे। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, लगे तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, और ये x आएगा, फिर ये √3 इंटू 1 क्या होगा, √3, मतलब बराबर कर रहे हैं हम। अब ये √3 प्लस x, सॉरी √3x प्लस 1, दोनों में से एक कॉमन बचा हुआ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये हो गए फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल की। एकदम क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़े से डरावने क्वेश्चन लगते हैं, बट इनको हम सिंपल बनाने वाले हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ जुगाड़ करेंगे। देखो x² माइनस x का स्क्वायर माइनस 8, x² माइनस x प्लस 12, ऐसा कुछ तो भी दिया है ना। बट आपको ये पूरे पॉलिनोमियल में कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा दिख रहा होगा, हाँ यार ये कुछ तो सेम सेम दिख रहा है। देखो ऐसा कुछ तो भी यहां पे भी दिख रहा है ना। बट यार इसकी वजह से बहुत डर लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बट जो सेम सेम है उसको कुछ दूसरा वेरिएबल अगर पुट करेंगे तो सिंपल हो सकता है। जैसे देखो यहां पे पुट करेंगे बेटा, पुट x² माइनस x के जगह पे हम पुट करेंगे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, मान लो मैंने y पुट किया, ठीक है। तो x² माइनस x के जगह पे हम y पुट करेंगे, तो ये y और ये स्क्वायर तो y² -8, और इसको बोलेंगे हम y प्लस 12, और ये सिंपल हो गए, है ना। अब कितना छोटा लग रहा है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, वही रूल अपना पुराना जो बोला था मैंने इसके पहले। यहां पे 1 है सर, तो 1 इंटू 12 क्या होता है, 12 होता है। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन करेंगे तो -8 आना चाहिए सर। 12 के फैक्टर्स जिनका एडिशन 8 आना चाहिए, तो 6 और 2, ओके
ओके ओके, बट -8 चाहिए, -8 चाहिए, तो दोनों को माइनस माइनस लगा दूं? हाँ, तो दोनों को माइनस लगा देंगे तो मल्टीप्लीकेशन प्लस 12 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना, बराबर है ना, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। और एडिशन करेंगे तो -8 एकदम करेक्ट है, मतलब -6 और -2 और द फैक्टर्स। तो यहां पे करेंगे बेटा फिर y² एज इट इज -6y -2y और +12। फिर यहां पे ले लेंगे बेटा y कॉमन, तो y -6 और यहां पे माइनस, हाँ अब आगे फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है वही सेकंड ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया तो माइनस से बैलेंस करेंगे, 2y था, y तो 2 बाकी हो गया है ना, इजी एकदम। तो y -6 बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। यहां पे हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया है, इसको लगे तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूट लिखता हूं, सब्स्टिट्यूट है ना। हमने सिंपल बनाने के लिए उसको y कंसिडर किया था और y के टर्म्स में हमें आंसर आ गया, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, हमें फिर से x में जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन x में दिया हुआ है। तो अब करते हैं बेटा हम इसको थोड़ा सा फिर से सब्स्टिट्यूट, यहां पे लिखेंगे। अब हमें सिंपल मतलब फैक्टर्स तो मिल गए ना, तो यहां पे लिखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट फिर से एक बार, y जहां पे है वहां पे पुट करना है x² - x, ठीक है। y के जगह पे पुट करेंगे सर x² - x, तो ये -6 आगे है, फिर y के जगह पे x² - x, फिर ये -2 आगे है। अब तो सिंपल लग रहा है ना कंपैरेटिवली, इससे तो सिंपल ही लग रहा है ना, ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, मतलब दो क्वेश्चन सॉल्व करने ऐसा कंसिडर करो आप, ठीक है। अब फिर से यही रूल, यहां पे जो रूल लगाया था वो यहां पे भी लगाएंगे, यहां पे भी लगाएंगे, मतलब दो क्वेश्चन सॉल्व करने, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पे 1 है, 1 × 6 क्या होता है बेटा, 1 × -6 क्या होता है, -6 होगा सर। -6 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए, तो 3 और 2 सब्ट्रैक्शन करना है, -1 आना चाहिए, मतलब बड़े का साइन नेगेटिव। अच्छा, -3 और 2 ले सकते, बिल्कुल ले सकते, इनका सब्ट्रैक्शन -1 आएगा, वही चाहिए। मल्टीप्लीकेशन -6 बराबर है, तो फिर ऐसा लिखेंगे है ना, तो ये आएगा बेटा x² -3x + 2x और -6। क्लियर। अब जाते सेकेंड ब्रैकेट में, क्या होगा, ये 1 × -2 तो -2 होता है सर, -2 के फैक्टर्स ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए, तो 2 और 1, बट आंसर नेगेटिव तो बड़े का साइन नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा x² -2x + x -2। अच्छा, फिर यहां पे कॉमन क्या आएगा बेटा, x, फिर बचेगा x -3, मतलब जो हमने यहां पे किया था ना वो यहां पे भी कर रहे हैं और यहां पे भी साइमल्टेनियसली हम कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं हम, राइट। तो देखो यहां पे हो जाएगा बेटा x तो कॉमन ले लिया मैंने, फिर बचेगा x -3, तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया था वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। फिर यहां पे तो माइनस का माइनस बराबर है, फिर तो हम यहां पे प्लस ही ले लेंगे, 2x था तो x ले लिया तो 2 बाकी है, तो ये हो गया पहला वाला, ठीक है। आप लगे तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो 2x आएगा, ये मल्टीप्लाई करके देखो -6, तो करेक्ट है, यस। आगे बढ़ते बेटा, अब यहां पे जाते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा, फिर सेकंड ब्रैकेट में भी हम हमेशा सेम ही लिखते हैं, सेम साइन है तो यहां पे प्लस लिखेंगे, x का x ही लिया तो फिर कुछ भी नहीं, 1 लिखो या फिर नहीं लिखो सेम ही होता है। तो अब लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन सर, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, यहां पे भी ऐसा ही होगा, दोनों में से एक कॉमन और बचा हुआ, यहां पे कुछ नहीं, मतलब यहां पे 1 है तो x + 1 आएगा, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गए हमारे 4 फैक्टर्स। क्लियर बेटा, x -3, x + 2, x -2, x + 1। तो इस क्वेश्चन के हमारे ये फैक्टर्स आ गए। आई होप सबको एकदम क्लियर है, सबको एकदम क्लियर है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो फिर से एक बार आप पीछे जाके देख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखो, अब यहां पे क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो और डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसको देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में तो मुझे ना 2 टर्म में कुछ तो भी सेम सेम दिख रहा था, यहां पे तो वो भी नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे x माइनस 5 है तो यहाँ पे 5x माइनस 25 है तो यहाँ पे माइनस 24 है नेक्स्ट टर्म में। तो बेटा इसको कुछ कर सकते हैं क्या, ताकि कुछ कॉमन मिल जाए? हाँ कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं करूंगा बेटा x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस, यहां से अगर मैं माइनस 5 कॉमन ले लू ना तो मुझे मिलेगा यहां पे x और ये -5, राइट? -5 नहीं, सिर्फ 5 अगर कॉमन ले लू मैं तो x बचेगा और यहां पे 5 बचेगा और ये हो जाएगा -20। अब तो लग रहा है कुछ ना कुछ कॉमन, देखो सेम सेम लग रहा है, x -5, हाँ सर। तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई दूसरा वेरिएबल तो सिंपल लगेगा ना फिर। अब देखो दूसरा वेरिएबल हम पुट करते, तो यहां पे लिखते बेटा सब्स्टिट्यूट x -5 इज इक्वल टू m पुट करता हूं मैं भी ना। तो फिर ये इक्वेशन बनेगा बेटा m स्क्वायर -5m -24। आ रहा है समझ में? अब तो सिंपल हो गया ना, m वेरिएबल है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 24 क्या होगा, 1 इंटू -24 एक्चुअली हो -24। इसके ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -5 आएगा। 24 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन -5 तो 8 और 3 करेंगे तो 5 तो आएगा। -5 चाहिए तो बड़े को नेगेटिव दे दो। आ रहा है समझ में? तो अब करेंगे बेटा इसको m स्क्वायर -8m प्लस 3m -24। फिर यहां से m कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचा ओनली m -8, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वही सेकंड ब्रैकेट में, साइन सेम है तो प्लस, और 3m का m ले लिया मतलब 3 अभी बाकी है। तो अब आएगा बेटा यहां पे m -8 और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। जल्दी जल्दी में यहां ये फाइनल आंसर आपका मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन x में दिया था, आपने सब्स्टिट्यूट किया था कुछ तो भी, फिर से उसको रीसब्स्टिट्यूट करके आपको फाइनल आंसर x में ही लिखना है। मतलब जो वेरिएबल गिवन है उसी में आपको लिखना है। तो जल्दी नहीं करनी है, रुको थोड़ा, आ रहा है आंसर। अब फिर से एक बार हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा x -5 इक्वल टू m, या फिर m इक्वल टू, उल्टा करते हैं अभी है ना, m इक्वल टू x -5। मैंने इधर उल्टा कर दिया था कुछ तो भी, हाँ इसको चेंज नहीं, यहां पे बराबर किया था मैंने। y की जगह पे हमें y स्क्वायर, कहां गए, हाँ y की जगह पे x स्क्वायर माइनस एक्स पुट करना था तो बराबर किया, और यहां पे x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे y, ये भी बराबर किया। अब यहां पे उल्टा करेंगे ना, जैसे इसको मैंने x -5 को m पुट किया था, अब m को हम x -5 पुट करेंगे बराबर, कहां पे, यहां पे। तो ये हो जाएगा बेटा, यहां पे आएगा फिर m की जगह पे x -5 और आगे है -8, यहां पे m की जगह पे x -5 और फिर यहां पे है +3 बराबर। अरे ये तो सिंपल है, अब तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। -5 -8 तो -13 होता है, 3 -5 तो -2 होता है। तो हो गए ना हमारे फैक्टर्स, ये एकदम सिंपल। यस, तो ऐसा कुछ तो भी सब्स्टिट्यूट करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मिनट जरा, चलो क्लियर हो रहा बेटा, आगे बढ़ते हैं। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस है क्या, देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो अभी, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहां पे तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना, यस क्लियरली समझ में आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे करना क्या है, देखो सेम, हाँ ये तो पहले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते फिर ये सिंपल होता है क्या। सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर -6x इज इक्वल टू m बोलो या फिर कोई भी वेरिएबल बोलो। ऐसा अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा बेटा,
इसको मैं बोलूंगा m और उसका स्क्वायर तो है -8, फिर इसके अंदर यहां तक ही बोलूंगा बस, एक्स स्क्वायर -6x को ही m बोलूंगा और फिर +8। हाँ थोड़ा सा बस यहां पे मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं ज्यादा। देखो ये हो जाएगा बेटा m स्क्वायर -8m -64 तो m स्क्वायर -8m -128। बस अब तो हो गया ना क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे जो कि m के फॉर्म में आएंगे, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x के फॉर्म में। तो ये पहले जैसा हो गया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था इस टाइप का बोल रहा हूं मैं, कहां गया वो, ये वाला इसके जैसा हो गया ना। देखो ऐसा था, सेम सेम मिल गया था, तो हमें y के टर्म्स में फैक्टर मिल गए, फिर से हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया ओरिजिनल x के फॉर्म में और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही आप यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे इसको सॉल्व करो बेटा, लगे तो आपको इसके फैक्टर्स में बता देता हूं। ये 1 × 128 है, तो ये -128 आएगा, नेगेटिव साइन है। तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो जिनका सब्ट्रैक्शन 8 आएगा, तो 16 का टेबल आता है, 16 8 जा 128, तो 16 और 8 ही आएगा। बट कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव चाहिए ना, तो बड़ा नेगेटिव। तो ये -8m को ऐसे लिखो, ऐसे देखो, m स्क्वायर -16m +8m -1। अब तो आगे कर सकते हैं ना, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, फिर m के टर्म्स में आपको फैक्टर्स मिलेंगे, उसको फिर से एक बार आप पुट करेंगे m की जगह पे x स्क्वायर -6x। कर सकते बेटा, तो इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। अब ये है क्वेश्चन फैक्टराइज, ये थोड़ा अलग है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं क्या करना है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बेटा। यहां पे देखो x -3 दिख रहा है, x -4 है, x -5 और ये -6 तो अलग ही दिख रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करूं, थोड़ा सा सिंपल करके लिखो, तो ये हो जाएगा बेटा x -3, यहां पे आएगा x -4 का स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिखता हूं मैं, x -4 × x -4, फिर x -5 और -6। ऐसा ही और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी प्रैक्टिस सेट में, ऐसा ही और एक क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है पता है, एक बहुत सिंपल एकदम बारीक ऑब्जर्वेशन आपको करना है यहां पे बेटा। आपको ऐसे पेयर बनाने ना जहां पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। कैसे पेयर सर, ये -3 और -4 का एडिशन क्या होता है रे, -7। ये दोनों का एडिशन क्या होता है रे, -8। तो ये नहीं चलेगा फिर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, ये दोनों का पेयर करके नहीं जमाना, 3 और 4 का पेयर नहीं जमा, तो फिर मैं 3 और 5 का पेयर करके देखता हूं। -3 और -5 का आंसर क्या आता है रे, -8। और फिर बचा हुआ -4 और -4 का पेयर कर देते तो -8। हाँ तो फिर यही चाहिए था मुझे, ऐसे पेयर्स बनाओ जहां पे कांस्टेंट जो नंबर्स है ना उनका एडिशन सेम आए। ऐसे पेयर्स बनाओ जहां पे जो नंबर्स है उनका एडिशन सेम आ जाए, तो फिर वहां से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कैसे सर, आप देखो, अब मुझे पेयर तो मिल गए कि मुझे क्या करना है अभी, 4 4 को साथ में रखना है और 3 5 को साथ में रखना है। तो आप देखो मैं कैसे करता हूं इसका सॉल्व। ये देखो ये हो जाएगा बेटा x -3 और x -5 एक साथ पेयर बना दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में जाएगा बेटा x -4 और x -4, इसका पेयर बना दिया, और ये -6 तो लास्ट में रहेगा। अब इनको मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, x × x x स्क्वायर होगा, x इंटू -5 तो -x होगा, -3x होगा, +15 होगा। ये दूसरे ब्रैकेट में ये तो a - b द होल स्क्वायर है ना, x -4 x -4 तो x -4 द होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर और ये -6। कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, अभी तक नहीं मिली ना, अब मिलेगी, रुको। ये होगा बेटा x स्क्वायर -5x -3x विल बी -8x + 15, x स्क्वायर -8x + 16 -6। अब मुझे सिमिलैरिटी मिल गई सर, ये देखो ना, दिख रहा है क्या, हाँ x स्क्वायर -8x दोनों में कॉमन है, तो उसकी जगह पे हम कोई दूसरा वेरिएबल पुट करके इसको सिंपल बना सकते हैं। तो यहां पे करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट, x स्क्वायर -8x = a। मैं दूसरा एक वेरिएबल पुट कर रहा हूं a,
ठीक है, तो अब हो जाएगा बेटा, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे मैं a पुट करूंगा तो a प्लस 15 होगा, तो a प्लस 15 आ गया। फिर ये हो जाएगा a प्लस 16, ओके सर a प्लस 16 हो गया। और ये है -6। अब ये दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। कैसे देखो अभी, ए स्क्वायर, a इंटू 16a, 15 इंटू a 15a, 15 इंटू 16 क्या होता है सर, 16 5 80, 8 बचे, 16 1 16 और 16 और 8 24, तो ये हो जाएगा 240 और ये -6, राइट। अब आएगा बेटा a स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 31a और ये हो जाएगा फिर 234, बराबर मिल गया ना सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये मिल गया। अब हम करेंगे बेटा, यहां पे 1 है तो 1 इंटू 34 क्या होगा, सॉरी 234, ये तो 234 आएगा। इसके फैक्टर्स चाहिए मुझे। अब इसके फैक्टर ऐसे निकालना तो आसान नहीं बेटा, ऐसे करेंगे ना, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन 31 आना चाहिए। ओके सर, 2 से करते, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3 3 जा फिर 13, है ना। तो ये मिल गए हमें फैक्टर्स। अब ऐसे दो पेयर्स बनाओ जिनका एडिशन करेंगे तो 31 आएगा। कौन से पेयर्स मिल सकते हैं सर, इनका एडिशन करूँ 9, इसका करूँ 26, है ना, 13 इंटू 26, इसका एडिशन तो 31 नहीं आ रहा है, तो पेयर चेंज करना पड़ेगा। फिर इसका किया था ना मैंने, अब मैं इसका करता हूँ 6 और इसका करते हैं 39, नहीं 31 तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर से चेंज, 26 और 9 का भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, 2 3 6 26 नहीं आ रहा है, 3 3, हाँ इसका करते हैं, ये तीनों को एक करते 18, हाँ ये देखो ये 18 आ रहा है और ये अकेला 13, दोनों का एडिशन करके देखो 13 आ रहा है, मतलब 18 और 13 आर द फैक्टर्स। तो यहां पे हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 13a प्लस 234। तो अब a कॉमन, तो a प्लस 18, तो अब a प्लस 18 अगर फर्स्ट ब्रैकेट में है तो सेकंड में भी a प्लस 18 ही आएगा। बस मुझे यहां पे देखना है साइन सेम है, बराबर तो प्लस ले लो, 13a था तो a ही ले लिया, मतलब 13 अभी बाकी है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ये वाला कॉमन और फिर बचा हुआ जाएगा सेकंड ब्रैकेट में। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, बट अगेन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि हमारा वेरिएबल x दिया था, हमने यहां पे a लिया था सिंपल करने के लिए, फिर से सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब हमें x में आंसर मिलेगा। तो यहां पे लिखते बेटा सब्सटीट्यूट, a इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, a इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो फिर ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, है ना। देखो फिर से एक बार क्वाड्रेटिक हमें पॉलिनोमियल्स मिल गए इन टर्म्स ऑफ x। अब तो इसको सॉल्व करना है सेम जैसे मैंने सॉल्व किया था, यहां पे ऐसे ही सॉल्व करना है। लगे तो आपको फैक्टर्स बता देता हूं, 1 इंटू 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 8 आना चाहिए। क्या हो सकते हैं 18 के फैक्टर्स, 6 3 तो नहीं आएगा, अच्छा ठीक है, 9 2 भी नहीं आएगा, अच्छा फिर क्या हो सकता है, 6 3 भी नहीं, 9 2 भी नहीं, तो फिर इसके बाद 9, अच्छा ठीक है 18 2 3 सॉरी 2 9 फिर 3 3 और ये आएगा 3, ठीक है। 9 2 भी नहीं है, 6 3 भी नहीं आएगा, 18 1 नहीं होगा, इसका एडिशन 8 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए। तो बेटा इसके आगे इसके फैक्टर्स आ ही नहीं सकते, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना 18 के ज्यादा से ज्यादा फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 3,
बट 6 और 3 का एडिशन तो 8 पॉसिबल ही नहीं है। 9 इंटू 2 हो सकता है, तो 9 और 2 का भी एडिशन यार 8 पॉसिबल नहीं है। तो इसके फैक्टर्स अभी इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, राइट। तो आई होप सबको क्लियर है। इस टाइप का और एक क्वेश्चन है अपने पास अपने प्रैक्टिस सेट में, वहां पे जरा देख लेना, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, फैक्टर्स 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 3-4 है, तो वहां पे ऐसे पेयर करना है आपको ताकि आपको वहां पे आगे कुछ जाके कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे मैंने यहां पे किया था 4 का एडिशन 8 और 3 और 5 का एडिशन 8, तो इसलिए 3 और 5 को कंबाइन कर दिया, 4 को कंबाइन कर दिया, ताकि ये एडिशन 8 है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मिलने वाला है। तो ऐसे आपको यहां पे ऑब्जर्वेशन करके कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है और ऐसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर लास्ट में यहां पे कुछ फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो उसको एज इट इज रख दो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द एंड। तो बेटा इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को कर दिया खत्म। ओके चलो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाबा टेक केयर।